तो नमस्कार। आपका साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज जो होगी 401 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 450 तक की सीरीज होगी। ठीक है, ये पार्ट नंबर 9 होगा। भाग कौन सा होगा? ये भाग नंबर 9 होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं हमने। ठीक है, एमसीक्यू टाइप की हिंदी साहित्य से रचनाएं, पथ पत्रिकाएँ और उनसे संबंधित जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो सारे इसमें समाहित कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाकर के। और रचनाओं की प्लेलिस्ट अलग मैंने बना दिया है, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव दिया गया है और उसमें कई सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखने ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सीरियस करिए। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, हिंदी संबंधित अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401 का। भरत मुनि की रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, बी ऑप्शन है अंधेर नगरी, सी ऑप्शन है चिंतामणि, डी ऑप्शन है गबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 402 नंबर का है। सितारे हिंद लेखक का उपनाम था, क्या था? ए ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, बी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, सी है राजा शिव प्रसाद और डी है इसमें से राजेंद्र प्रसाद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पूरा नाम इनका, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 403 का। रानी केतकी की कहानी किसकी ये रचना है? तो ए ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, बी ऑप्शन है लल्लू लाल, सी ऑप्शन है माधव सप्रे और डी ऑप्शन है सदा शुक्ला। तो ईसा अल्लाह खां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रानी केतकी की कहानी है। ईसा अल्लाह खां जो है ये आपके किसी हिंदी विभाग से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 404 नंबर का है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन गुजराती, डी ऑप्शन मराठी। तो ये हिंदी भाषा में लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, तो 404 नंबर का ये है। और ये इसके रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद, आपको याद रखना है, पूछ सकता है। दयानंद सरस्वती। सरस्वती इसके जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। और इनका सत्यार्थ प्रकाश का ये है कि वेदों की ओर लौटो, ये एक कथन है। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जीके से संबंधित ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन क्या ये बात करते हैं, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन निबंध है, सी ऑप्शन नाटककार है, डी है महाकाव्य। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक माने जाते हैं? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ये एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 400 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 406 नंबर का है। कौन सा है? 406 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन में तनंदन पंत, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी है निराला। तो इसका सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, ये 406 नंबर का। अगला है 407 नंबर का है। ये है युगांत। युगांत की कवि कौन है? ए ऑप्शन रामलेस त्रिपाठी, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि युगांत की रचनाकार का नाम क्या है? ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो देखिए बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत ये चीज़ें खोज करके बनाया जाता है और इसमें से एक एक मैं सर्च करता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप कंटेंट जो हो किसी तरह से वो क्या है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने दोस्तों या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और जहाँ भी आप जुड़े हों तो ज़रूर इसको शेयर किया करिए। चलिए अगला देखते हैं, 408 नंबर क्वेश्चन है। ये मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति मिलन के पल केवल दो चार, विरह के
कल्प आपार, ये जो भी रचना है, ये उक्ति दी है किस रचनाकार की? ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सी है महादेव वर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। मिलन के पल केवल दो चार, याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 409 नंबर का है, ठलुआ क्लब रचना किसकी है? ए ऑप्शन है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन गुलाब राय, सी ऑप्शन यशपाल, डी ऑप्शन मन्नू भंडारी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुलाब राय जी की है। ठीक है, ठलुआ क्लब जो रचना है ये गुलाब राय जी की रचना है, याद करिएगा। नेक्स्ट है 410 नंबर क्वेश्चन देखना है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना? ए ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन है श्रीनिवास दास, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन नागार्जुन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना मानी जाती है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 411 नंबर का कोर्ट मार्शल जो है किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन नाटक, सी ऑप्शन उपन्यास, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो ये एक कोर्ट मार्शल क्या है? ये एक है आपका नाटक है। क्या है? 411 का देखिए क्वेश्चन है, ये आपका किसका है? स्वदेश दीपक का है। किसका है? कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश, ये यही चीज़ें आपको ध्यान देना है, स्वदेश दीपक का है ये। ठीक है, ये क्या है? एक ये नाटककार हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी तो सही हो जाएगा। ये तो नाटक है कोर्ट मार्शल, लेकिन है किसका? ये स्वदेश दीपक का। ये यही चीज़ें आपको पढ़ना है। अगला है 412 नंबर देखते हैं, इनमें से हनूस नाटक के लेखक कौन है? हनूस जो नाटक है इसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन है स्वदेश दीपक, बी ऑप्शन धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है भीष्म साहनी, डी है सुरेंद्र वर्मा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीष्म साहनी जो है हनूस नाटक के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चीफ की दावत की कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है ज्ञान रंजन, बी ऑप्शन भीष्म साहनी, सी ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, डी है राजेंद्र यादव। तो ये चीफ की दावत ये भीष्म साहनी की किसकी रचना है? भीष्म साहनी की चीफ की दावत जो है ये भीष्म साहनी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में? ये 414 नंबर का है, पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। ए ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, बी है राग दरबारी, सी है तमस, डी है कर्मभूमि। तो देखिए इसमें से हम अगर बात करें से, ठीक है, तो इसमें से ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि तमस में हम भारत विभाजन की बात करते हैं। किसकी? भारत विभाजन की अगर हम बात करते हैं तमस में ही करते हैं। और ये जो है ये तमस किसकी है? भीष्म साहनी की है। तमस क्या है? भीष्म साहनी की है, याद रखिएगा, भीष्म साहनी की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ये देखिए हमने इससे पहले पढ़ा तमस, ए ऑप्शन है तमस, बी है आर्यन, सी है मगध, डी है नीला चांद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आर्यन इसका सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर तमस के लिए जो है इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस लिए मिला था? ये आपके तमस के लिए इनको दिया गया था, याद रखिएगा, तमस के लिए जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? भीष्म साहनी जी को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं अनामिका के रचनाकार कौन? ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेव वर्मा, डी है सुमित्रानंद पंत। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना मानी जाती है। 417 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह ए ऑप्शन है गीत कुंज, बी ऑप्शन है आड़िमा, सी है गीतावली, डी है गीतिका। तो ये गीतिका जो है इसमें से ललित गीतों का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है, इनको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। 418 नंबर क्वेश्चन है। 418 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दिया है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है।
यह उक्त किस रचनाकार की 418 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आप ए है अज्ञे, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना ये हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 419 नंबर क्वेश्चन है, भावों की मुक्त छंदों की भी मुक्ति क्या है चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है, उक्ति पंक्ति किस रचनाकार की है। ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन महादेव वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है अज्ञे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला है मुक्त छंद। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन से हैं। ए ऑप्शन है महादेव वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं मुक्तक छंद या मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 421 नंबर में है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन है। ए है रामनेश त्रिपाठी, बी है अज्ञे, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये कुकुरमुत्ता के लेखक माने जाते हैं। मैंने इससे पहले रचनाएं आपको करवा दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। 422 नंबर क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह पंक्ति जो है किसकी दी हुई है। ए सुमित्रानंद पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है महादेवी वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा आपने, निराला जी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 423 नंबर का देखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उक्त किस संत कवि की है। ए है तुलसीदास, बी है दादू दयाल, सी है कबीर, डी है रैदास। ये जी है ऑप्शन रैदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछी गई ये पंक्तियां हैं। अगला है 424 नंबर का है, देसिल बना सब जन मिट्टा, ते तेसन जंपो हट्टा। यह पंक्ति किसकी है भैया। ए है स्वयंभू की, बी है मुंज की, सी है विद्यापति की, डी है सरहपा की। तो विद्यापति जो हैं ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। विद्यापति को कहा जाता है। किसको, विद्यापति को कहा जाता है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, तो इस तरह से ये भी रचना इनकी फेमस हैं और पदावली भी इनकी रचना है। तो इस तरह से आप और भी चीज़ें जोड़ करके याद कर सकते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, विद्यापति। 425 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर की आलोचना पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। कबीर की आलोचना, ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है पुरुषोत्तम अग्रवाल, सी है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 426 का देखिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह प्रसिद्धि किसकी है। यह प्रसिद्ध उक्ति जो दी हुई है, ए ऑप्शन नंबर सी गुप्त हो जाएगा, बी है महादेव प्रसाद द्विवेदी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामविलास शर्मा। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा है। क्या पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 427 नंबर के इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। ए ऑप्शन है खुसरो रैन सुहाग की, बी है हिंद की तूती। ठीक है, अमीर खुसरो के जीवन पर कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर क्या है ये केंद्रित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी हम 427 नंबर का देख रहे हैं, 427 नंबर का देख रहे थे और यहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर 427 ये आगे दिया है। तो चल खुसरो घर आपने और आईना साज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी पर जो है खुसरो के उपन्यास की कहानी पूरी इसी पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं 428, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। ए है विद्यापति का, बी है अमीर खुसरो का, डी है जगनिक का और सी है जगनिक, डी है चंद्रबरदाई। अमीर खुसरो
अमीर खुसरो खुसरो साहब, ये जो है तूती ए हिंद कहा जाता है इन्हें, तूती ए हिंद कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद, तूती हिंद कहीं कहीं पर है, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जी को जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस जो ये आपके कवि हैं माने जाते हैं। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका कथन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो साहब का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, 429 नंबर का देखिएगा। हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक कौन है? ए ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बी ऑप्शन है बनारसी दास जैन, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी है हरिवंश राय बच्चन। तो ये प्रथम आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं बनारसी दास जैन जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? बनारसी दास जैन जी को माना जाता है। 430 में देखिए, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना पूछी गई है 430 नंबर में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए इसमें दिया है आलोचना, बी है निबंध, सी है चंपू और डी है यहाँ पर काव्य। तो ये एक आलोचना है। क्या है? ये एक आलोचना है। और ये है भैया किसकी है? ए ऑप्शन हो जाएगा बाबू गुलाब राय। देखिए यहाँ पर जो रचना है किसकी है? मेरे समय के शब्द, ये किसकी? केदारनाथ सिंह की भैया। ये है केदारनाथ सिंह जी की ये रचना मानी जाती है। कौन? मेरे समय के शब्द। ठीक है, विधा कौन सी है? ये आलोचना है। ये अगला देख 431 नंबर का देखिएगा। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे, ये ऑप्शन है लीलाधर जागुड़ी, बी है केदारनाथ सिंह, सी है मंगलेश डबराल, डी है कुमार अम्बोज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सुई और तागे के बीच में। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसे माना जाता है? प्रयोगवादी का ए है निराला, बी है धूमिल, सी है अज्ञे, डी है आपका जयशंकर प्रसाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये जो है ये अज्ञे जी को, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को जो है क्या माना जाता है? प्रयोगवादी धारा का कवि माना जाता है या प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर छड़वा, मैंने ये सारी कविताएं आपको इसमें करवा दिया है। हरी घास छड़वा कविता संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। ए ऑप्शन है शमशेर, बी ऑप्शन है अज्ञे, सी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल और डी है रघुवीर सहाय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे जी की हरी घास छड़वा अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 434 नंबर का देखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है? ए है अज्ञे, बी है धर्मवीर भारती, सी है नरेंद्र कोहली और डी है इसमें रघुवीर सहाय। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञे जी की कितनी नाव में कितनी बार, इनको इस रचना पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगले देखिएगा, मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह किस रचनाकार की है? ए ऑप्शन है यहाँ पर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है महादेव वर्मा, सी है प्रसाद, डी है अज्ञे। तो ये जो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर अज्ञे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो ये राहुल वात्स्यायन अज्ञे जी का कथन है। अगला को शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ए ऑप्शन है गंगाधर तिलक, बी है अज्ञे, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अज्ञे जी का हो जाएगा यहाँ पर। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, ए, बी है राघव, सी है अज्ञे, डी है गजानन माधव मुक्तिवेद। आत्मनेपद ये अज्ञे जी की, ये भी रचना किसकी है? अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। आइए दोस्तों और देखते हैं, हम लोग 438 पे चलते हैं। 438 में कह रहा है क्वेश्चन में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये पंक्ति किसकी है? ए ऑप्शन है देव है, बी ऑप्शन मतीराम, सी है घनंद, डी है बिहारी। तो बिहारी लाल, यानी बिहारी लाल के नाम से हमारे क्या है?
दोहे हैं। ये सतसई बिहारी सतसई के नाम से दोहे लिखते थे, इनकी रचना भी है। ठीक है, और ये किस काल के कवि हैं? ये आपके किस काल के? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ये भी आपको यहाँ याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 439 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए ऑप्शन है भक्ति सागर, बी ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सी है प्रेम सागर, डी है सुख सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा प्रिय प्रवास। 439 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, और ये हरिऔध जी का, किसका है? हरिऔध जी का ये है आपका। ठीक है, ये याद रखेंगे, हरिऔध जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 440। इनमें से कौन सा कवि जो है फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू। ए है सुमित्रा पंत, बी है केदारनाथ अग्रवाल, डी है केदारनाथ सिंह, डी है राजकमल चौधरी। ये कमल क्या है? फूल है, तो फूल बाबू के नाम से ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका यहाँ सही हो जाएगा। 441 नंबर का देखिएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस चीज़ जाना जाता है? ए है सोमनाथ द्विवेदी, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है मैथिली शरण गुप्त जी को है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसी जगह था? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? लाल है मेरा, एक भारतीय आत्मा उसी के अंदर होगी जो मेरा लाल होगा। तो यहाँ भैया लाल सोहन लाल द्विवेदी तो है, लेकिन लाल कैसा है? मक्खन की तरह लाल है, एकदम सॉफ्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जगह। ऐसे थोड़ा सा क्या है याद करने के तरीके करके आप याद कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए 442 नंबर का है। हिम किरीटनी किसकी रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है राव संकेतयन, सी है निराला, डी है महादेवी वर्मा। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है रचना मानी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे वट के रचनाकार कौन से हैं? ए है प्रभा केथान, बी है मैत्रेयी पुष्पा, सी है नासिरा शर्मा, डी है रविंद्र कालिया। तो ये हो जाएगा अच्छे वट जो है नासिरा शर्मा की रचना, ये हो जाएगी। इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 444 का अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ये कौन है? ए है कमलेश्वर, बी है मुकुरधर पांडे, सी है अज्ञेय, डी है विष्णु प्रभाकर। जिसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर है अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं आपके विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। उसने कहा था किसकी रचना है? गुलेरी जी यहाँ आ गए होंगे। ए ऑप्शन है चंद धर्म शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है भीष्म साहनी, डी है माधव प्रसाद मिश्र, डी है प्रेमचंद। तो इसकी जो रचना हो जाएगी आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा आपका, चंद धर्म शर्मा गुलेरी हो जाएगा। 446 नंबर के देखने हैं। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी है उक्त किस रचनाकार की है? ए ऑप्शन है विद्यापति, बी है सूरदास, सी है नानक देव और डी है कबीरदास। तो ये 446 नंबर का जो क्वेश्चन है 446 नंबर का है, तो इसका जो आंसर मिलता है आपका यहाँ पर दिया है सी है, लेकिन इसका जो आंसर कबीरदास जी मिलता है। इसका आंसर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरदास हो जाएगा। इसको मैंने कई बार सर्च भी किया है। जो भी मिल रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है। कमेंट से आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका आंसर डी होना चाहिए। होनहार बलवान इसे कोई मत माना झूठी है उक्ति है किस रचनाकार की है? तो ये कबीरदास जी माना गया है। अगला माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो 447 नंबर का जो क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी जी को है किस सन में मिला था? तो ये आपको बताना है। यह 1949, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1925, सी ऑप्शन है 1968। ठीक है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये मुझे आप इसका भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस सन में मिला था? जो कि ये दिए गए हैं ये बिल्कुल यहाँ पर आंसर इसके नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन इसका जो होगा बी डी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई है नहीं इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये आपका अगला है
448 नंबर में क्वेश्चन है, मलबे का मालिक जो कहानी है कि रचनाकारी में से कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, सी ऑप्शन है ज्ञान रंजन, डी ऑप्शन है राजेंद्र यादव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा मोहन राकेश। मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश की रचना है। 449 का इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है। पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। ए ऑप्शन लहरों के राजहंस, बी ऑप्शन है आधे अधूरे, और सी है आषाढ़ का एक दिन, ये सभी। तो इनमें से बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, आधे अधूरे जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला कुछ, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ए ऑप्शन है नरेश मेहता, बी है शंकर शेष, सी है निर्मल वर्मा, डी है मोहन राकेश। तो इसका जवाब आ जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा मोहन राकेश। तो आई होप ये मैंने 450 क्वेश्चन जो है यानी 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है मैंने पूरा कर दिया है। और अगले जो हमको पढ़ेंगे 451 से लेकर के 500 तक क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सीरीज जो होगी। चलिए, तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी अगले वीडियो में देखा तक के लिए